my hello everyone, welcome to your favorite channel, Forgot Biology. So today we are going to discuss about human reproduction chapter, and before starting the human reproduction, we have to discuss some introduction, है ना? तो चलो, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज बेसिकली एक प्रोसेस है जो आपका किस लिए होता है? कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन के लिए. बच्चे आपको क्या मिला है? कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन के लिए क्या होता है बच्चे? आपका एक प्रोसेस होता है, दैट इज योर रिप्रोडक्शन, है ना? अब अगर देखा जाए तो नेचर ने आपको, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं हम, है ना? क्या कि आपका जैसे मोनेरा, किंगडम मोनेरा हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा हो गया, देन आपके फंजाई हो गया, देन आपका प्लांटे एंड एनिमल. अगर इन सब के अंदर हम कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोनेरन्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? जो आपके मोनेरन्स हैं उनके अंदर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. दिस इज आवर फाइलोजेनी आल्सो, है ना? तो आपका इसके बाद प्रोटिस्टेंट्स में भी आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. फंजाइज के अंदर आपको एसेक्सुअल मेनली रहता है, लेकिन उनके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स भी देखने को मिलते हैं, है ना? चलो, अब इसके बाद हम अगर किंगडम प्लांटिंग में देखें तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली, और देयर इज ए ऑप्शन दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे एल्गी वगैरह के अंदर आपको एसेक्सुअल स्पोर्स भी देखने को मिलते हैं प्लांटिंग के अंदर. अब अगर बात करें एनिमलिया की, तो एनिमलिया के अंदर आपको ओनली एंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ देखने को मिलता है. तो अगर आप कोर्स ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो दिस इज योर कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. तो कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के अंदर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा था पहले, वहां से आपको क्या मिला? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला, है ना? तो अब कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के दौरान नेचर ने क्या चूज किया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को चूज किया ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कोई बता सकता है क्यों, कैसे, ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चे आपके फाइलोजेनी के अंदर, आपके इवोल्यूशन के अंदर नेचर ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफरेंस दी ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाई? इसका मतलब क्या है बच्चे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपका एक सर्टेन फीचर है जो आपको ड्यूरिंग द फाइलोजेनी चाहिए था, है ना? तो वो क्या है बच्चे? वो है आपका वेरिएशन. कि आपका ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आपका गैमेटोजेनेसिस होता है, तो गैमेटोजेनेसिस के अंदर होता है बच्चे आपका मियोसिस. क्या होती है? मियोसिस. और मियोसिस के अंदर, मियोसिस फर्स्ट के अंदर आपका प्रोफेज फर्स्ट, याद करो, है ना? तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आपकी 5 स्टेजेस थी. कौन सी? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पकायटीन, आपका कौन कौन से थे? डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस. इसको हम याद करते हैं एक शॉर्ट ट्रिक से, ले झापड़, है ना? तो एल फॉर लैप्टोटीन, जेड फॉर जाइगोटीन, पी फॉर पेकाइटीन एंड आपका डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस. अब इन सब आपकी प्रोसेसेस के दौरान क्या हो रहा था बच्चे? आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा था. क्या हो रहा था? क्रॉसिंग ओवर. एंड क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या आ रहा था? आपको वेरिएशन मिल रही थी, है ना? अब वेरिएशन मिलेगी तो इवोल्यूशन होगा, है ना? तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसीलिए क्या हो रहा है? इवोल्यूशन पॉसिबल है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या हो रहा है? वन क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम योर मदर, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम योर फादर. तो आपको रिकम्बिनेंट बन रहे हो आप, है ना? तो आपके फादर के भी आपको अंदर बेस्ट क्वालिटीज है वो भी आएंगी, साथ में मदर के अंदर जो बेस्ट क्वालिटीज है वो भी आएंगी. तो आपका क्या होगा? इनहेंसमेंट. दिस कैन ऑल्सो लीड्स टू एवोल्यूशन, है ना बच्चे? चलो, तो अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर वेरिएशन एवोल्यूशन आने के चांसेस अच्छे हैं. क्यों है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से. अब ह्यूमंस के अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके लिए देयर शुड बी ए मेल पेरेंट एंड देयर शुड बी ए फीमेल पेरेंट. अब बात करते हैं मैमल्स जो होते हैं. मैमल्स आर आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं. अब बात करते हैं ऑर्गन्स के बारे में, तो आपको देयर शुड बी सर्टेन ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. किसके लिए चाहिए आपको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. तो ऑर्गन्स को भी हम बच्चे क्लासिफाई कर लेते हैं, प्राइमरी ऑर्गन एज वेल एज सेकेंडरी. प्राइमरी
जिनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है किसके साथ, गैमेट फॉर्मेशन के साथ या फिर आपके सेक्स हॉर्मोन्स के रिलीज के साथ। ओके, दीज आर योर प्राइमरी ऑर्गन्स जो आपके क्या रहते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन एज वेल एज गैमेट प्रोडक्शन। और सेकेंडरी, नाइदर प्रोड्यूस गैमेट्स नॉर सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स बट दे आर हेल्पफुल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे आपके, जैसे टेस्टिस है, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, आपको टेस्टिस मिलेंगे। टेस्टिस आपको गैमेट प्रोडक्शन भी करते हैं और आपका क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी करते हैं कि नहीं करते हैं। टेस्टिस जो है वो आपके क्या हुए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हुए। क्यों, क्योंकि आपका गैमेट्स भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, साथ में आपका सेक्स हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा टेस्टिस के अलावा जितने भी आपके ऑर्गन हैं, जैसे आपका वासा डिफरेंशिया हो गया, हेयर है ना, वासा डिफरेंशिया हो गया, इसके अलावा पीनस हो गया, देन आपके एसेसरी डक्ट्स हो गए, है ना, या आपके क्या है, आपके दीज आर योर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, है ना, ऑर्गन्स आपके सेकेंडरी सेक्सुअल है। चलो, टेस्टिस की, तो टेस्टिस क्या है, आपके प्राइमरी सेक्स हॉर्मोन्स हैं। अब टेस्टिस जो है प्राइमरी सेक्स हार्मोन क्यों कहलाए, क्योंकि दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स का प्रोडक्शन भी कराएंगे और क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन दैट इज योर टेस्टोस्टेरोन, आपका टेस्टोस्टेरोन का भी प्रोडक्शन कराते हैं, है ना। अब अगर टेस्टिस की बात करते हैं बच्चे, तो टेस्टिस जो है ये आपका एक ह्यूमन टेस्टिस है जिसको हमने डाइसेक्ट कर आपके फर्दर जाके डाइसेक्ट करना है। तो दिस इज आपका टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या है, आपकी ऊपर जो है ये आपकी क्या है, फाइब्रस कवरिंग है बच्चे। क्या है ये, एक फाइब्रस कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू सीथ की, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया। क्या बोलते हैं बच्चे, ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया बोलते हैं। अब अगर एवरेज लेंथ की बात करें तो एवरेज लेंथ रहती है आपकी 5 सेंटीमीटर, थिकनेस रहती है बच्चे 3 सेंटीमीटर एंड विड्थ रहती है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, अब टेस्टिस जो है वो आपके हैंग करते हैं इन स्क्रोटम और आपका पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बच्चे स्क्रोटम। एंड स्क्रोटम आपका लाई करेगा आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ लाई करेगा बच्चे, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी लाई करता है। अब आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी लाई करवाने की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई इट कैन नॉट बी रिमेन इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि जो स्पर्म प्रोडक्शन है बच्चे उसके लिए आपको चाहिए 2 डिग्री सेल्सियस बिलो द बॉडी टेम्परेचर। क्या चाहिए आपको, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो द बॉडी टेम्परेचर चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर क्या करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। और स्क्रोटम जो है वो आपका इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी के साथ कंट्रोल रहता है ना। आप जब चाहो स्क्रोटम को टाइटली कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी मसल्स को टाइट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते, आपके विल पे नहीं होता। वो टेम्परेचर रेगुलेशन डायरेक्टली इनवॉल्यूंटरी आपके कहाँ से चलता है, ब्रेन से चलता है। जैसे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस का अगर एग्जांपल लें, ब्रीदिंग इज इनवॉल्यूंटरी एक्शन, है ना, आप जब चाहो सांस लेना बंद नहीं कर सकते। हार्ट बीट इज इनवॉल्यूंटरी एक्शन, जब चाहो आप अपने हार्ट को स्टॉप नहीं कर सकते, हार्ट को चला नहीं सकते। तो इसी तरह स्क्रोटम को भी आप कंट्रोल सकते नहीं कर सकते। तो वहां पे आप क्या करते हो, आप बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे, आपका इनवॉल्यूंटरीली वर्क करता है आपका ब्रेन। अब टेस्टिस जो है वो डिसेंड करते हैं बच्चे, आपका 7 मंथ ओल्ड जो फीटस है आपका, उसके अंदर टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर डिसेंड कर जाते हैं। इफ फेल, अगर आपका जो डिसेंड करने में फेल हुआ तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोचाइडिज्म। क्या बोलते हैं बच्चे, क्रिप्टोचाइडिज्म कंडीशन बोलते हैं। दैट कैन लीड्स टू स्टेरिलिटी, दैट पर्सन हु डजंट हैव स्क्रोटम filled with testis in your 7th month of embryo development, that can have a cryptochidism condition that can lead to sterility। अब जो डिसेंड होता है वो आपका इन्फ्लुएंस में होता है बच्चे एफएसएच एंड टेस्टोस्टेरोन। तो आपके क्रिप्टोचाइडिज्म जो है आपकी फेल्ड कंडीशन दैट कैन लीड्स टू आपका स्टेरिलिटी। आपका जो डिसेंड रहता है टेस्टिस का वो डिपेंड करता है एफएसएच के ऊपर और टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। समझे बच्चे, चलो। अब क्या हुआ कि आपका जब स्क्रोटम है, ठीक है, दिस इज ए स्क्रोटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर।
ओके। इसके अंदर जब टेस्टिस लाई करेंगे तो आपका देयर शुड बी कैनाल सिस्टम, जिसके थ्रू क्या होगा, दिस इज एब्डोमिनल कैविटी, दिस इज एब्डोमिनल कैविटी, दिस इज योर एब्डोमिनल कैविटी, जहां से आपका टेस्टिस जो है वो डिसेंड करेगा। तो वो डिसेंड करते टाइम जो है वो आपका एक कैनाल होती है, दैट इज योर इनगुइनल कैनाल। कौन सी होती है बच्चे, आपकी इनगुइनल कैनाल के साथ क्या रहता है, डिसेंड होता है। और इनगुइनल कैनाल से बाकी आपका टेस्टिस के लिए ब्लड सप्लाई, उसके लिए नर्व सिस्टम, कंडक्टिंग ट्यूब, पाथवे, सब आपका इनगुइनल कैनाल के थ्रू पास ऑन होता है। ओके। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका स्क्रोटम जो है, हमने बताया इनवॉल्यूंटरी एक्शन। तो इनवॉल्यूंटरी एक्शन को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई मसल तो होगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तभी स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी के साथ जाएगा, और मसल रिलैक्स करेगी तभी स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी से दूर होगा। तो वो मसल कौन सी होती है बच्चे, वो आपकी दो मसल्स रहती हैं आपकी, कौन सी, क्रीमास्टर मसल एंड योर टार्टोस मसल। कौन सी है बच्चे, cremaster muscles and your dartos muscle. These are two muscles responsible for positioning of testes. ओके बच्चे, चलो अब नेक्स्ट हम करते हैं हमारा को हाईली कॉन्वुलेटेड, आपको टाइनी एंड आपको क्या दिख रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं बच्चे। दिस इज योर वन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना। तो जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है कंसिस्ट आपके बहुत सारे करते हैं, है ना। तो आपके टाइनी स्ट्रक्चर है, कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड जो स्पर्म जो रहता है बच्चे, ये आपकी मान लो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए ल्यूमेन, देयर क्या प्रेजेंट होगा बच्चे, आपका ल्यूमेन प्रेजेंस होगा। और ल्यूमेन जो है, ल्यूमेन के अंदर आपके स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, क्या किसकी प्रोडक्शन होती है बच्चे, स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। तो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिस इज ए डायग्राम ऑफ योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे आपको स्पर्म्स दिख रहे हैं, दीज आर स्पर्म्स। तो जो आपका स्पर्म है, जो आपका ये क्या स्टार्ट होगी बच्चे, ये दिस एरिया इज योर ल्यूमेन। कौन सा एरिया है बच्चे आपका, ल्यूमेन है। तो अगर आउटसाइड से बात करें, यहाँ से पोर्शन से बात करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको एक जर्मिनल एपिथेलियम लेयर मिलती है, दिस इज योर जर्मिनल एपिथेलियम लेयर। उसके अंदर से आपको क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स मिलेंगी, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, देन आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मिलेंगी, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, देन स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ। दीज आर वेरियस सेल्स प्रेजेंट इन गैमेटोजेनेसिस। आपका क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, गैमेट्स फॉर्मेशन हो रही है, मीन्स आपका स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स भी करेंगे, है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, पहले स्पर्मेटोगोनियम सेल्स डिवाइड होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होंगे स्पर्मेटिड्स के अंदर, एंड स्पर्मेटिड्स जो है वो आपके डिफरेंशिएट होंगे स्पर्मेटोजोआ के अंदर, है ना। तो आपके क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मिलेंगे। तो आपका ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स था, यहाँ पे आपको स्पर्मेटोगोनिया सेल्स मिलेंगी, जो आपकी जर्म सेल्स हैं, वो आपका माइटोटिक के लिए डिवाइड करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, दीज आर स्पर्मेटोगोनिया। एंड उसके बाद आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिलता है, देन आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलता है, देन आपको स्पर्मेटिड्स मिलते हैं, देन आपको ल्यूमेन के अंदर प्रॉपर क्या मिलते हैं, स्पर्म्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चे, स्पर्म्स मिलते हैं। अब आपका एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या मिलता है, आपको एक सर्टेन स्पेसिफिक टाइप की सर्टोलाई सेल्स देखने को मिलती है नीचे, दीज आर योर सर्टोलाई सेल्स, है ना। जो आपके मैंने क्या किए हैं, हाईलाइट किए, दीज आर योर सर्टोलाई सेल्स रहते हैं। अब सर्टोलाई सेल्स का फंक्शन क्या है, सर्टोलाई सेल्स को हम बच्चे टेंटेकुलर सेल भी बोलते हैं, नर्स सेल भी बोलते हैं। तो आपको बायो में जहां भी नर्सिंग वर्ड आ जाए, मीन्स को क्या करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। क्या करता है बच्चे,
न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। तो सर्टोलाइज सेल सबसे पहला काम, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म्स। डेवलपिंग स्पर्म डेवलप हो रहा है भैया, उसको खाना पीना तो दो, बिना खाने पीने के कैसे डेवलप करेगा, है ना, कोई भी डेवलप नहीं कर सकता। तो नर्स सेल्स क्या करेंगी, आपका स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट यूज करती हैं, आपका रिलीज करती हैं सर्टोलाइसेस इनेबिन आपका ड्यूरिंग फर्दर, जब हम क्या करेंगे, हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे ह्यूमंस के अंदर, वो भी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, तो वहां पे हम बताएंगे एफएसएच की एक्टिविटी। तो एफएसएच की एक्टिविटी जो रहती है, एफएसएच इज ए हार्मोन रिलीज बाय योर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपका एफएसएच की ओवर एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए आपको नेगेटिव इनिबिशन भी करना होता है। तो नेगेटिव इनिबिशन के लिए सर्टोलाइज सेल्स क्या रिलीज करती हैं, इनहिबिन का रिलीज करती है बच्चे, किसका रिलीज करेंगी, इनहिबिन का रिलीज करती है। अब इसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। अगला है बच्चे रिलीज एएमएफ। एएमएफ इज योर एंटी म्यूलरिन फैक्टर। क्या है बच्चे आपके, एंटी म्यूलरिन फैक्टर्स है। अब व्हाट इज म्यूलरिन, म्यूलरिन बच्चे आपका ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपको क्या देखने को मिलता है, एक डक्ट देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बच्चे, एक डक्ट देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं म्यूलरिन डक्ट। एंड म्यूलरिन डक्ट जो होती है वो फर्दर अगर आपकी प्रोसीड होगी, तो प्रोसीडिंग्स में क्या होगा, आपका म्यूलरिन डक्ट डेवलप करती है किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। किसके अंदर डेवलप करेगी बच्चे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। आपका कुछ पोर्शंस आपके यूट्रस के बनाती है एंड आपको सर्विक्स का कुछ पोर्शन बनाएगी। ओके, फर्दर म्यूलरिन डक्ट जो है अगर डेवलप होगी तो, है ना। तो आपको मेल्स के अंदर क्या फेलोपियन ट्यूब चाहिए, नहीं चाहिए, यूट्रस चाहिए, नहीं चाहिए, सर्विक्स चाहिए, नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, म्यूलरिन को सप्रेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चे, सप्रेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, एंटी म्यूलरिन फैक्टर्स चाहिए। क्या चाहिए, एंटी म्यूलरिन फैक्टर्स। जो कौन रिलीज कर रहा है, आपके सर्टोलाई सेल्स रिलीज कर रहे हैं बच्चे। कौन से रिलीज कर रहे हैं, सर्टोलाई सेल्स रिलीज करते हैं। इतनी बात समझ आई। चलो, नेक्स्ट आपका रिलीज एबीएफ, दैट इज योर एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर। क्या होते हैं बच्चे आपके, एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर्स होते हैं। चलो, अब एक चीज हमने नोटिस की, देखो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है क्या, कि आपकी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये तीसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इन तीनों के बीच में कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू के बीच में आपको क्या मिलेंगे, सर्टेन सेल्स मिलती है। क्या मिलती है बच्चे, सर्टेन सेल्स मिलती हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते हैं बच्चे, इंटरस्टिशियल सेल्स, जो हमारी ये है, ठीक है। दीज आर लेडिंग सेल्स, इनको क्या बोलते हैं, लेडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। ये हमारे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप, तो जो आपकी इंटरस्टिशियल सेल है, ये जो पोर्शन है बच्चे, ये आपका है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जर्मिनल एपिथेलियम, है ना। आप ये भी आपका क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जर्मिनल एपिथेलियम। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वाल है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू है जहां पे आपको ये ब्लू कलर के जो डॉट्स दिख रही हैं, दीज आर योर लेडिग सेल्स, और इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते हैं बच्चे, इंटरस्टिशियल सेल होते हैं। ये आपके काफी इंपॉर्टेंट होती है। क्या काम करती हैं, इंटरस्टिशियल सेल बच्चे आपको टेस्टोस्टेरोन का रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है बच्चे, आपका टेस्टोस्टेरोन का रिलीज करेंगे। और टेस्टोस्टेरोन काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्स हॉर्मोन्स होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे, आपका आपका स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, आपको स्पर्म प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब हमने बताया कि ये सैमनिफेरस ट्यूब्यूल है जिसके ल्यूमेन के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है, लेकिन लेडिंग सेल तो आपकी बाहर है। टेस्टोस्टेरोन इज ए काइंड ऑफ एंड्रोजन, है ना। तो यहां से आपको टेस्टोस्टेरोन तो रिलीज हो गया, लेकिन उसको फंक्शन कहाँ करना है, फंक्शन तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर करना है, इस पोर्शन में, है ना। तो वो क्या करता है, आपका जो सर्टोलाइज सेल प्रेजेंट है वो रिलीज कर देगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स
जो क्या करते हैं, एक रिसेप्टर की तरह टेस्टोस्टेरोन को रिसीव करेंगे और अंदर क्या होगा, प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन हेल्प करेगा स्पर्म की प्रोडक्शन। ठीक है बच्चे, इतना समझ आया? तो लेडिक सेल्स आर योर एंडोक्राइन टिश्यू ऑफ टेस्टिस। क्या है बच्चे आपका? एंडोक्राइन टिश्यू है। ठीक है। अब ये आपकी कुछ सेल्स थी। अब पढ़ते हैं हमारे टेस्टिस की एनाटॉमी के बारे में। तो जब हम टेस्टिस की एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे आपको क्या दिखता है? आपको बच्चे क्या दिखेगा? आपको टेस्टिस की एनाटॉमी में हम देखते हैं आपका दिस पोर्शन, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? दिस इज योर टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर दीज जो आपके स्मॉल स्मॉल पोर्शंस है सर्कुलर, दीज आर योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है बच्चे आपके? दीज आर योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जिनके अंदर आपका क्या हुआ, आपका पर्टिकुलर क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन रहता है। क्या रहता है बच्चे? स्पर्म प्रोडक्शन। अब आपकी दिस ब्लू कलर लाइनिंग इज योर ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया एंड दिस आपका पर्पल कलर लाइनिंग विल बी ट्यूनिका वेजिनलिस। ये आउटर कवरिंग रहती है। दिस इज ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया के बाहर आपको ट्यूनिका वेजिनलिस मिलती है। अब जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बच्चे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म प्रोडक्शन हुआ, स्पर्म कहाँ जाएगा फिर? यही तो स्टॉक होगा नहीं। स्पर्म जो है वाया वासा रेक्टाई, दिस इज योर वासा रेक्टाई, this lining which is joining the retitestis. Retitestis is your network-like structure. This is your retitestis structure, network-like structure जो connect रहता है seminiferous tubule के साथ via a vasa recta. This is your vasa recta. है ना बच्चे? चलो, तो वासा रेक्टा से कनेक्ट रहेगा रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस कनेक्ट रहता है एपिडाइडमिस के साथ। किसके साथ कनेक्ट रहता है बच्चे? एपिडाइडमिस। किसके थ्रू? वासा एफरेंशिया के थ्रू। अराउंड 10 टू 15 ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे। दीज आर सर्टेन वासा एफरेंशिया बच्चे, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, है ना। दीज आर सर्टेन वासा एफरेंशियाज, जो आपका रेटिस टेस्टिस से स्पर्म को लेके जाएंगे एपिडाइडमिस के अंदर। एंड एपिडाइडमिस के अंदर क्या होता है? टेम्परेरी स्टोरेज रहता है बच्चे। क्या रहता है बच्चे आपका? टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म रहता है ना। अब जो आप टेम्परेरी स्टोरेज के आपके एपिडेमिस के भी तीन पोर्शन हैं, कोपुट, कॉर्पस और कोडा। दिस इज योर फ्रंट पोर्शन, जो आपका पहला पोर्शन है जहां वासा एफरेंशिया जाके कनेक्ट रहती हैं, वो है आपका कोपुट एपिडेमिस। दिस इज योर कॉर्पस एपिडेमिस एंड दिस इज योर काउडा। काउडा से आपका क्या रिलीज होगा? काउडा से आपका रिलीज होता है एक डक्ट, जिसको हम बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। क्या बोलते हैं बच्चे? वासा डिफरेंशिया, जो कहां तक आपके स्पर्म को कैरी करके लेके आएगी, कहाँ? आपके यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड। दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड पे, दिस इज नॉट फ्रंट पोर्शन, दिस इज बैक व्यू। ये आपका क्या है बच्चे? बैक व्यू है। आपका बैक व्यू पे लेके आएगी वासा डिफरेंशिया। दिस इज योर वासा डिफरेंशिया, जो लेके आई आपको कहां तक? आपके बैक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बैक पे कौन है? आपका सेमाइनल वेसिकल है, योर फर्स्ट एसेसरी डक्ट्स। आपकी तीन एसेसरी डक्ट्स होती है बच्चे। तो तीन एसेसरी में से फर्स्ट है आपकी सेमाइनल वेसिकल। कौन सी है बच्चे? सेमाइनल वेसिकल, जो कहाँ प्रेजेंट है? बिहाइंड। बच्चे नीट का क्वेश्चन है ये आपका, बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। ठीक है। आपका कई बार डायग्राम्स में इसको क्या दिखा देते हैं, यहाँ पे आपको यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के बाद आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखा देते हैं। जस्ट फॉर शोइंग पर्पजेज रहता है, बट ऐसा नहीं होता। वो रियल में कहाँ प्रेजेंट है? आपकी यूरिनरी ब्लैडर के बैक पोर्शंस पे। ठीक है। अब यहाँ पे वासा डिफरेंशिया लेके आएगी स्पर्म्स। ओनली स्पर्म्स रहते हैं वासा डिफरेंशिया में। आके अटैच होगी सेमाइनल वेसिकल के साथ, एंड सेमाइनल वेसिकल के अटैच होने के बाद क्या बना रही है? एक और डक्ट बना रही है, जिसको हम बोल रहे हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इजैक्यूलेटरी डक्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं बच्चे। ठीक है। चलो, अब हम तीन एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पहली आपकी
है सेमाइनल वेसिकल। दिस इज योर सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल करते क्या है जी? पहला तो आपका स्पर्म जो वासा डिफरेंशिया है वो सेमाइनल वेसिकल्स की डक्ट के साथ ज्वाइन हो गई है ना। अब सेमाइनल वेसिकल है क्या? अगर थोड़ा फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ें तो आपका पेयर्ड रहती है पहली एसेसरी डक्ट जो पेयर्ड है, ध्यान रखना। टेस्टिस के अलावा अगर कोई पेयर्ड चीज प्रेजेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दैट इज योर सेमाइनल वेसिकल। तो आपका पेयर्ड है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, पेयर्ड है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बिहाइंड द ब्लैडर प्रेजेंट है। और क्या करती है? आपका फंक्शन, फंक्शन रहता है बच्चे आपका सिक्रीट करेगी विस्कस फ्लूइड को, फ्रुक्टोज को, सिट्रिक एसिड को, इनोसिटोल एंड prostaglandins. These are five secretions. This is your viscous fluid. इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल फॉर आपके क्या होते हैं? स्टिकी सिक्रेशन। जो आपका जो सीमेन रिलीज होता है, तो सीमेन जो है काइंड ऑफ स्टिकी रहता है। तो स्टिकीनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चे? सेमाइनल वेसिकल रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विस्कस फ्लूइड होता है, आपका फ्रुक्टोज रहता है, सिट्रिक एसिड रहता है एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म मूवमेंट के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चे? स्पर्म मूवमेंट इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वहां पे आपको क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। चलो, नाम ध्यान रखना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, रिलीज होता है सेमाइनल वेसिकल से। बेसिकली बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होता है। नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज नहीं होता, सेमाइनल वेसिकल से होता है। बच्चे काफी कंफ्यूज करते हैं इसके। ओके, चलो अब नेक्स्ट है बच्चे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड आपको देखा जाए तो एक चेस्टनट शेप्ड की सेल है, जो सॉरी चेस्टनट शेप की ग्लैंड है एंड इट 30 to 40 ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड का मिक्सचर है। आपको यूरेथ्रा, आप इजैकुलेटरी डक्ट जॉइन इनटू यूरेथ्रा। ये क्या है बच्चे आपकी? दिस इज यूरेथ्रा। आपका क्या रहता है? इजैकुलेटरी डक्ट, जिसके अंदर आपका सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड है, साथ में वासा डिफरेंशिया से आया हुआ स्पर्म है, वो कनेक्ट होती है यूरेथ्रा के से। किससे कनेक्ट होगी बच्चे? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा अब कॉमन ओपनिंग होगी किसके लिए? आपका यूरिन पास के लिए। यूरिनरी ब्लैडर से अटैच है तो यूरिन पास भी होगा, साथ में सीमेन भी पास होगा, है ना। तो यूरेथ्रा से अटैच आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है एट द बेस ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर के बिल्कुल बेस पे मिलेगा, है ना। चलो, अब काम क्या क्या है इसके? आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एल्केलाइन कंपोनेंट सीमेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए है? रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कलिनिटी ऑफ सीमेन। एल्कलिनिटी ऑफ सीमेन के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है। क्या एल्कलाइन सिक्रीशन सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड डालती है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चे। रिस्पॉन्सिबल है एल्कलिनिटी के लिए, बट सिर्फ और सिर्फ एल्कलाइन सिक्रीशन प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं डालती। आपका थोड़ा सा जो एल्कलाइन बनना स्टार्ट होता है वो सेमाइनल वेसिकल से होता है। सेमाइनल वेसिकल स्टार्ट कर देती है एल्कलिनिटी। और एल्कलिनिटी चाहिए क्यों हमें? हर एक चीज का रीजन होता है। तो एल्कलिनिटी क्यों चाहिए? आपका एडवर्स इफेक्ट, और आपका क्या करने के लिए? काउंटर एक्ट करने के लिए। किसके ऊपर? ऑन यूरिन के ऊपर, कि यूरिन जो है उसकी पीएच जो है वो स्लाइटली एसिडिक होती है। कैसी होती है बच्चे? स्लाइटली एसिडिक। तो एसिडिक पीएच आपके स्पर्म्स को क्या कर सकती है? हार्म कर सकती है। क्या कर सकती है बच्चे? हार्म कर सकती है। तो आपके स्पर्म की हार्मनेस को रोकने के लिए कौन चाहिए आपको? एल्कलाइन सॉल्यूशन चाहिए, जो स्टार्ट करता है सेमाइनल वेसिकल सिक्रीशन, बट मेनली रिस्पॉन्सिबल जो रहेगा एल्कलाइनिटी ऑफ सीमन के लिए वो आपका होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन होता है बच्चे? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब सीमन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो स्टिकीनेस, एक आपका स्मूथ, है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर। तो कैरेक्टरिस्टिक ओडर जो होता है वो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? दिस इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा? कैरेक्टरिस्टिक ओडर मिलेगा। और जो स्टिकीनेस रहेगी वो किसकी वजह से रहेगी बच्चे? आपको सेमाइनल वेसिकल की वजह से रहेगी। किसकी वजह से रहेगी? सेमाइनल वेसिकल की वजह से। इसी तरीके से एक छोटी सी एक और ग्लैंड होती है आपकी काउपर्स ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। दिस इज ए पी साइज ग्लैंड एडजेसेंट टू यूरेथ्रा, विस्कस म्यूकस का सिक्रेशन करती है।
एंड जो आपका स्टिकीनेस होता है उसके लिए भी आपकी सेमाइनल वेसिकल एंड बल्बोयूरेथ्रल दोनों रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलो अब कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? प्रोस्टेट। स्टिकीनेस के लिए तो हो गए आपके काउपर्स और सेमाइनल वेसिकल दोनों। चलो अब इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन आपका सिट्रेट आयंस, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयंस जो रिक्वायरमेंट होती है स्पर्म को ड्यूरिंग मूवमेंट, तो उन सब का सिक्रीशन कौन करता है? प्रोस्टेट करता है। साथ में आपको प्रोफिब्रिनोलाइसिन, किसका बच्चे? प्रो फिब्रिनोलाइसिन का सिक्रीशन भी आपको कौन करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड ही करता है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड अल्कलिनिटी, साथ में आपका मिल्की अपीयरेंस, किसके लिए बच्चे? मिल्की अपीयरेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चे? प्रोस्टेट ग्लैंड। लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल एज मिल्की अपीयरेंस एज वेल एज अल्कलिनिटी। सेमाइनल वेसिकल एंड आपकी बल्बोयूरेथ्रल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्टिकी के लिए। सेमाइनल वेसिकल से क्या रिलीज होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फ्रुक्टोज, सिट्रिक एसिड, इनोसिटोन, है ना। प्रोस्टेट से रिलीज होगा प्रोफिब्रिनोलाइसिन, अल्कलाइन, सिट्रेट आयन एज वेल एज कैल्शियम एंड पोटेशियम आयंस। समझ आया बच्चे? अब हम बात करते हैं सीमेन की। तो सीमेन जो है आपका टेस्टिस सिक्रीशन प्लस आपका एसेसरी ग्लैंड सिक्रीशन, दोनों का सिक्रीशन मिलके आपको क्या बनाता है? सीमेन बनाता है ना। तो टेस्टिस से रिलीज होगा स्पर्म्स, एसेसरी ग्लैंड से अभी अभी हमने पढ़ा एसेसरी ग्लैंड्स आपकी तीन हैं, दैट इज योर सेमाइनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल एंड प्रोस्टेट। सेमाइनल वेसिकल्स एंड बल्बोयूरेथ्रल फॉर स्टिकीनेस, प्रोस्टेट जो है वो मिल्कीनेस एंड अल्कलिनिटी। इन सब का सिक्रीशन मिला के आपको क्या मिलता है? सीमेन मिलता है, जिसकी पीएच जो है स्लाइटली अल्कलाइन होगी 7.2 टू 7.7। आपका जो कॉमन एवरेज वॉल्यूम रहता है दैट इज 2.5 टू 5 ml। एंड यहाँ पे क्या रहता है? 200 टू 300 मिलियन स्पर्म काउंट रहेगा एक इजैकुलेशन के अंदर। एंड फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी यू शुड हैव 60% नॉर्मल शेप एंड साइज ऑफ स्पर्म एंड 40% क्या चाहिए आपको? विग्रस मूवमेंट वाला। क्या चाहिए? विग्रस मूवमेंट शो करता हो वो वाला स्पर्म चाहिए फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी की अगर हम बात करें। नेक्स्ट जो हमारा बचता है बच्चे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दैट इज और पीनिस, है ना। अब पीनस का अगर पीनस देखते हैं तो एक आपका कोपुलेटरी ऑर्गन है। कैसा है बच्चे? आपका कोपुलेटरी ऑर्गन है जो कोपुलेशन के लिए रिलीज होता है। साथ में आपका ओपनिंग्स रहती हैं किसकी? यूरेथ्रा की ओपनिंग। अब यूरेथ्रा यहाँ पे कॉमन है। क्या है बच्चे? कॉमन। किसके लिए? सीमेन इजैकुलेशन के लिए एज वेल एज यूरिन इजैकुलेशन के लिए आपके पास क्या है? कॉमन डक्ट है यूरेथ्रा। अब अगर हम पीनस के एनाटॉमी की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है बच्चे? आपकी इरेक्टाइल टिश्यूज रहती है। क्या रहती हैं? इरेक्टाइल टिश्यूज का फॉर्मेशन रहता है आपके पीनस के अंदर, है ना। अब पीनस के अंदर इरेक्टाइल टिश्यू रहेंगी तभी वो एक्साइटेड होगा, सिलेंड्रिकल होगा। क्या होगा आपका? सिलेंड्रिकल है, इरेक्टाइल टिश्यू कंटेनिंग है, पेंडुलस ऑर्गन है आपका एंड सस्पेंडेड फ्रॉम प्यूबिक रीजन। प्यूबिक रीजन से क्या रहेगा? सस्पेंडेड रहेगा। चलो अब अगर हम बात करें एनाटॉमी की तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन, दिस इज ए क्रॉस सेक्शन फॉर पीनस, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स डिफरेंशिएटेड देखने को मिल रही है। जैसे कि आपको जो सबसे ऊपर देखने को मिलता है बच्चे ये आपकी क्या है? वेन्स है। क्या है बच्चे? आपकी वेन्स। वेन्स हमेशा कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ना। अब इसके अंदर क्या होते हैं बच्चे? स्पंजी टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? स्पंजी टिश्यूज होते हैं जो क्या होंगे? जब ब्लड फ्लो करेगा इन स्पंजी टिश्यूज में तो इट गेट हार्ड, इट गेट इरेक्टाइल, है ना। वरना क्या रहेगा? आपका फ्लैसिड सिचुएशन में रहता है। ओके, तो जब पीनस का क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तो हमें तीन टाइप के दिख रहे हैं। दिस इज योर आपका एपिडर्मिस है, ये प्रॉपर एपिडर्मिस है जिसके अंदर से आपको सुपरफिशियली वेन्स दिखते हैं। इसके अलावा आपको क्या दिख रही है? ये व्हाइट फाइब्रस कवरिंग दिख रही है। क्या दिख रही है बच्चे? दिस इज योर व्हाइट फाइब्रस कवरिंग जो इन दो टिश्यूज को अलग अलग कर रही है। तो दिस इज योर व्हाइट फाइब्रस कवरिंग जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूमिनिया। जी हाँ, आपको टेस्टिस में भी ट्यूनिका एल्ब्यूमिनिया मिलती है
पीनस के अंदर भी आपको ट्यूनिक एल्ब्यूमिनिया मिलती है ना। दिस इज योर व्हाइट फाइब्रस कवरिंग। अब जो जिन जिन दो टिश्यूज को अलग अलग कर रही है, दीज आर योर कॉर्पस कवर्नोसम। क्या होते हैं बच्चे आपके? कॉर्पस कवर्नोसम टिश्यूज होते हैं, स्पंजी होते हैं, स्पंज लाइक। देख सकते हो आप यहाँ पे, आप स्पंज लाइक आपको अपीयरेंस देखने को मिलती है। इनके बीच में आपको डीप पोर्शंस पे, ये डीप पोर्शंस पे आपको क्या देखने को मिलती है? आर्टरीज देखने को मिलती हैं, जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन कराएंगे, जिनके अंदर से ब्लड आएगा, जिसकी वजह से क्या होता है? पीनस इरेक्टाइल सिचुएशन में, एक्साइटेड सिचुएशन में होता है। ठीक है। अब अभी तक यहाँ पे आपको कहीं भी आपको यूरेथ्रा नहीं दिखी, तो दिस इज द ओपनिंग, दिस दैट्स द ओपनिंग, दिस इज योर यूरेथ्रा ओपनिंग, जो आपकी कॉमन ओपनिंग है किसके लिए? सीमेन एजेकुलेशन एज वेल एज यूरिन इजैकुलेशन, दोनों के लिए बच्चे। अब यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा आपकी कवर्ड रहती है एक और स्पंजी टिश्यू में, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पंजियोसम। क्या बोलते हैं बच्चे? कॉर्पस स्पंजियोसम, या फिर इसके अंदर यूरेथ्रा प्रेजेंट है तो इसको कॉर्पस यूरेथ्री भी बोला जाता है। ठीक है। चलो, अब आपका जो कॉर्पस स्पंजियोसम है, काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट वन, जो आपका आपके जो पेनस होता है उसके दो पार्ट है, एक तो आपका स्टोक एंड एक हेड पोर्शन, है ना। तो जो आपका स्टोक है उसके अंदर तो कॉर्पस स्पंजियोसम डाउन पार्ट रहेगी, जो आपका इंफीरियर पोर्शन, दिस इज योर कॉर्पस स्पंजियोसम। लेकिन जब हेड और नेक पोर्शन आता है उसके अंदर आपका टोटली आपका क्या रहता है? दिस इज योर कॉर्पस स्पंजियोसम पोर्शन का ही बना होता है। ठीक है। तो आपका कॉर्पस कवर्नोसम सिर्फ नेक से पीछे पीछे आपके कॉर्पस कवर्नोसम्स रहेंगी। जो आपका हेड पोर्शन है, जिसको हम ग्लैंस पीनस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे? ग्लैंस पीनस बोलते हैं। दिस इज योर ग्लैंस पीनस, एंड ग्लैंस पीनस टोटली बना होता है कॉर्पस स्पंजियोसम का। किसका बना है बच्चे? कॉर्पस स्पंजियोसम का। ठीक है। अब जो आपका जो बेस पोर्शन है, दिस इज बेस पोर्शन, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगी? कुछ आपको, दिस इज द बेस पोर्शन, दिस इज योर बेस पोर्शन। अब बेस पोर्शन को हम बोलते हैं नेक पोर्शन, है ना। तो जो नेक पोर्शन है, इस नेक पोर्शन के ऊपर आपको स्किन ग्लैंड्स मिलती है। क्या मिलती है? SKIN स्किन ग्लैंड्स मिलती हैं। एंड स्किन ग्लैंड्स जो होंगे, या फिर उनको टाइसन्स ग्लैंड बोलते हैं, ये आपका रिलीज करती है व्हाइट वैक्सी सब्सटेंस, व्हाइट व्हाइट वैक्सी सब्सटेंस रिलीज होती है बच्चे, जिसको हम बोलते हैं स्मैग्मा। क्या बोलते हैं बच्चे? स्मैग्मा बोलते हैं, है ना। चलो, अब इस व्हाइट वैक्सी सब्सटेंस की वजह से आपको इन्फेक्शंस भी होते हैं, तो इसको क्लीन रखना होता है ना। चलो, अब नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका ग्लैंस पीनस के ऊपर जो स्किन होती है, यहाँ पे आपको क्या मिलती है? स्किन होती है। वो आपको उसको बोलते हैं फोर स्किन बच्चे। क्या बोलते हैं? फोर स्किन। एंड फोर स्किन जो होती है वो आपकी लूज रहती है, रिट्रैक्टाइल टिश्यू है, स्मूथ एंड शाइनी अपीयरेंस देती है, हेयरलेस होती है। क्या होती है बच्चे? हेयरलेस आपकी स्किन रहती है फोर स्किन। ओके। चलो, अब वेरियस रिलीजन्स की अगर हम बात करें तो वेरियस रिलीजन्स के अंदर क्या होता है बच्चे? आपका फोर स्किन्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। चलो, अब जैसे कि मुस्लिम रीजन है, वहां पे आप रिलीजन है, वहां पे फोर स्किन को प्रॉपर कट डाउन कर दिया जाता है। चलो, वो आपका फॉर द लाइक क्लीनिंग पर्पजेज के लिए यूज। ठीक है। चलो, दिस इज योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करते हैं बच्चे हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हम कवर करेंगे गैमेटोजेनेसिस। तो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।